सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत, वेलकम, हार्टली वेलकम करते हैं। देखिए आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, ऐसे मैं गोल्डन रूल आपको बताने जा रहा हूँ। गोल्डन रूल्स जो टेंस के हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, 11वीं क्लास हो, RBSC CBSE, सब में टेंस से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। उनका सभी एग्ज़ाम्स का सॉल्यूशन यानी गोल्डन रूल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ, इनके यूजेज बताने जा रहा हूँ, और ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सभी जितने भी RPSC, रीट, SSC, रेलवे, पटवारी, ग्राम सेवक, SI, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एटसेट्रा, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें सब में ये टेंस संबंधित टॉपिक जरूर है और उसके रूल्स काम आते हैं। तो आप जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए रूल नंबर 1, पहला रूल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। ये इंग्लिश का रूल है। आप किसी भी सेंटेंस में कभी भी देख लीजिएगा, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। एग्जाम में कैसे आता है वो भी दिखाएंगे हम। मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ये मॉडल्स हैं और इन मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। इसको आप नोट कर लें, ये वर्ब फर्स्ट आती है। अब देखो कैसे इसका यूजेज कैसे होते हैं, इनका एग्जाम में कैसे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हमें कैसे पहचानना है इसको देखिए। चाहे 10वीं बोर्ड हो, 12वीं हो, कोई सी भी क्लासेज हो, एक कंपटीशन क्लासेज हो, कंपटीशन एग्जाम्स हो, सब में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। शी इज वेटिंग फॉर रमेश, ही शुड। अब ये शुड जो है ये मॉडल है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, नीड नॉट, ये सब मॉडल्स हैं और मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट आती है। तो यहां क्या, कम की वर्ब, ये अपने आप में वर्ब फर्स्ट है तो कम का कम ही आ जाएगा। ये आप इस तरीके से लिख लेंगे, ये अपना मॉडल है और मॉडल के तुरंत बाद वर्ब फर्स्ट। यू नीड नॉट, इस प्रकार जो प्रश्न आते हैं ना, वो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो बनते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज कीजिए। यू नीड नॉट मॉडल है। इनवाइट हर, इसमें कुछ ज्यादा देखना नहीं है, सी द इनवाइट। यू नीड नॉट इनवाइट, ये मॉडल है। इनवाइट हर टू द पार्टी। रूल नंबर 2 नोट करें। रूल नंबर 2, ऑलवेज, यदि किसी सेंटेंस में हमें दिख जाए, इंग्लिश के सेंटेंस में ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, है ना, रेयरली, इन सब के साथ वर्ब फर्स्ट आती है। यदि, लेकिन ध्यान रखना, अपन प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं, इसका भी इसमें ध्यान रखना। जैसे ही, सी, इट और किसी का भी नाम है तो इसमें ध्यान रखें वर्ब फर्स्ट के साथ एस अथवा ईएस लगेगा। यदि आई, वी, यू और दे है तो उसके साथ ओनली वर्ब फर्स्ट ही आएगी। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा, तो एस किसके लगेगा, कौन सी वर्ब के, ईएस लगेगा। तो ईएस लगने वाली याद कर लो। ईएस वाली जो फॉर्म है वो है यदि किसी वर्ब के लास्ट में एस, एसएच, सीएच, एक्स, ओ ये है तो उसके साथ ईएस लगे। जैसे फिनिश, गो,
दो वर्ब है, फिनिश तो इसका फिनिशेस, गोज, है ना, ये याद कर लें आप। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर ऑलवेज, टेक भरना है अपने को वर्ब, टी इन द मॉर्निंग, इसको आप याद कर लें। माई मदर ऑलवेज, अब इसमें माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन के करता है, तो एक वचन के साथ हम वर्ब के साथ एस अथवा एस लगाएंगे। तो माई मदर ऑलवेज टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स, ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग। आगे देखिए दूसरा, आई खालिस्तान, गो ये भरना है अपने को, इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। टू स्कूल एवरी डे, अपन ने देखा एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी मंडे, यदि आता है तो वर्ब फर्स्ट आएगी, यानी प्रेजेंट टेंस का यूज करना है अपने को, सिंपल का। तो देखिए इसमें आई चूंकि आई के साथ हम वर्ब फर्स्ट ही लगते हैं, ऐसा तो यस नहीं लगता है, इसीलिए आई गो टू स्कूल एवरी डे। लेकिन यदि यहां ही होता या सी होता तो यहां क्या आ जाता, ही गोज टू स्कूल एवरी ईयर या एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एक कुछ भी एवरी के बाद हो तो ऐसा अथवा यस। तो आप समझ गए होंगे दूसरा नियम, इंपॉर्टेंट नियम है, लिख लीजिएगा आप। रूल नंबर 3, तीसरा नियम देखिए, पास्ट की घटना, कोई भी भूतकाल में जो घटना हुई है उसमें यदि अपन एगो देखते हैं, यस्टरडे देखते हैं, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, ये देखते हैं, या अदर डे आता है किसी भी सेंटेंस में, एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, इनको याद कर लो आप, रट लो, एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, द अदर डे, यदि ये आता है तो हमें वर्ब सेकंड लगानी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम में कैसे आता है देखो, हिज वाइफ डाई लास्ट ईयर, इसको पकड़ो, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, तो क्या आएगा, वर्ब सेकंड। तो डाई का सेकंड फॉर्म हो गया डाइड, हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर। दूसरा देखिए, रोहन कम टू सी मी लास्ट वीक, यहां यस्टरडे भी हो सकता है, यहां जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, यहां आप यस्टरडे भी कर सकते हैं, या आ सकता है एग्जाम में यस्टरडे। तो रोहन यस्टरडे को देखा, तो यस्टरडे जब आ जाता है तो क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। तो कम केम कम, तो केम, रोहन केम टू सी मी यस्टरडे। नियम नंबर 4, चौथा नियम, समझ में आ रहा? चौथा नियम, कोई कार्य या क्रिया यदि पास्ट में चल रही है, सेंटेंस के अंदर हम देखें कि कोई भी क्रिया, कोई भी काम यदि भूतकाल में चल रहा है और वो उसी समय कोई दूसरी क्रिया हो जाती है तो वो भी पास्ट टेंस में होगी, यानी कि दोनों का पास्ट टेंस होगा। जैसे वाइल आई वॉज वॉचिंग, जब मैं वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था तो क्या हुआ, आई हियर ए लाउड वॉइस, मैंने एक लाउड वॉइस सुनी, तो यहां भी हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। सुनी है ना, जब मैं टीवी देख रहा था तो मैंने एक तेज आवाज सुनी थी, सेकंड फॉर्म। सी कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट, यहां देखो वेंट टू मार्केट, मार्केट चला गया, तो सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया, एंड वेंट टू मार्केट, और वो मार्केट चला गया। नियम नंबर 5, पांचवा नियम, वाक्य में जस्ट यट अप टू नाउ है, जस्ट यट अप टू नाउ है तो हमें हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड करना है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ये। जस्ट यट अप टू नाउ, हैज हैव थर्ड, ये इतना याद रखना आपको। एग्जाम में कैसे आता है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, तो यहां हो जाएगा जस्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज हो जाएगा, ही हैज गॉन, गो वेंट गॉन,
हैज हैव का प्रयोग आपको पता है, ही सी, फिर याद दिला देता हूँ, ही सी इट, और किसी का भी नेम है, नाम है, तो हैज आएगा, आई वी यू और दे, इनके साथ हैव आएगा। जैसे उदाहरण के लिए ही जस्ट कम, तो जस्ट आ गया, तो यहां खालिस्तान, यहां भी खालिस्तान, दोनों में भरना है, तो हैज, ही हैज जस्ट कम, केम कम, थर्ड फॉर्म, हैज जस्ट कम। ये पांचवा रूल है। वाक्य में जस्ट, यट, अप टू नाउ है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। रूल नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये तो यूं समझ लीजिए कि हर एग्जाम में आता है, और कम से कम 10वीं बोर्ड में तो ये हमेशा ही आता है, मैंने देखा है, हमेशा आता रहता है क्वेश्चन, तो आपने लिख लीजिएगा इसको। बिफोर से पहले यदि हेड प्लस थर्ड है तो बिफोर के बाद वर्ब सेकंड होगा। यदि बिफोर के बाद वर्ब सेकंड है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो आगे हेड प्लस थर्ड कर देना है, अपने को कुछ नहीं करना, याद रखना है। इसका जस्ट उल्टा आफ्टर वाला याद कर लो, एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे बिफोर का हमने याद कर लिया कि बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड और बिफोर के बाद वर्ब थर्ड, वर्ब सेकंड, तो ये अपने आप इसका जस्ट अपोजिट अपने को याद कर लेना है। एग्जाम में कैसा आता है देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, दो क्रिया एक साथ हो रही है, दो टेंस, डबल टेंस वाला सेंटेंस है ये। इसमें एक टेंस ये है द पेशेंट हैड डाइड, एक टेंस ये है पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें आता है पास्ट सिंपल, पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसमें आता है। तो देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो पहले, बिफोर का मतलब पहले, पहले क्या घटना हुई, पहले क्या हुआ, डॉक्टर आया या मरीज मरा, तो पहले मरीज मर चुका था, तो उसको पहले करते हैं, मरीज मर चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डाइड डाइड डाइड। बिफोर से पहले यदि हेड प्लस थर्ड है तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, तो यहां आ जाएगी केम, कम, केम, कम। द पेशेंट एंड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा रूल, द गेस्ट, अब देखो इसमें पहले बिफोर से पहले खालिस्तान नहीं था, इसमें बिफोर से पहले खालिस्तान आ गया। हम पहले उसके बाद देखते हैं, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब इधर हेड प्लस थर्ड करना है। द गेस्ट हैड गॉन, गो वेंट गॉन, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रिच्ड द हाउस, मेरे घर पहुंचने से पहले ही गेस्ट जा चुके थे। तो पहले क्या क्रिया हुई, गेस्ट गए, फिर मैं आया, इसका मतलब ये हो गया। चलिए रूल नंबर 7, इसका जस्ट उल्टा, आफ्टर से पहले वर्ब सेकंड और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड आफ्टर के बाद और आफ्टर से पहले वर्ब सेकंड। जैसे उदाहरण के लिए ही गो टू मार्केट आफ्टर, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड आ गया तो इधर वर्ब सेकंड लगाना है, ही went to market after he had finished his work. My wife washed my shirt after, यहां washed आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गया तो इधर आ जाएगा हेड प्लस थर्ड, I had gone to school. रूल नंबर 8, इंपॉर्टेंट रूल, साधारण जानकारी में यदि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक आए तो हमें विल सेल के साथ वर्ब फर्स्ट लगाना है। अब देखो बहुत से को कंफ्यूजन होता है कि विल किसके साथ होता है, सेल किसके साथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आई और वी के साथ, इन दो सब्जेक्ट के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आएगा। एक याद कर लो, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, और वर्ब फर्स्ट आती है इनके साथ हमेशा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। इस साधारण जानकारी में माई मदर गो टू दिल्ली टमारो, ये साधारण बात कही है कि मेरी माता कल दिल्ली जाएगी, तो इसमें होगा टमारो आ गया, साधारण बात है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माई मदर विल गो टू दिल्ली
टमारो। रूल नंबर 9, अरेंज्ड फ्यूचर है, यदि पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, नियोजित भावी कार्य की बात की जा रही है, अरेंज्ड फ्यूचर है तो वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट के साथ एस अथवा यस, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब फर्स्ट के साथ एस अथवा यस, यदि प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट आएगा। देखिए कैसे, माय मदर, यहां भी नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, लेकिन यह क्या, अरेंज्ड फ्यूचर है, पहले से नियोजित है कि मेरी माता का रिटायरमेंट अगले महीने है, तो ये क्या हो गया, अरेंज्ड फ्यूचर बोलते हैं इसको। तो ऐसे में क्या होता है, माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहां क्या हो जाएगा, रिटायर्स, भले ही इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब इसका भावार्थ निकलेगा तो मेरी माता अगले महीने में रिटायर्ड होगी, इसका यह अर्थ लिया जाएगा। ये 9वां रूल है, इंपॉर्टेंट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। साधारण जानकारी, टमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ में विल सेल के साथ वर्ब फर्स्ट, और यदि अरेंज्ड फ्यूचर है, नियोजित भावी कार्य है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस अथवा यस लग जाएगा। रूल नंबर 10, नियर फ्यूचर की बात करें, नजदीक भविष्य की बात करें तो इज, आर, एम और वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगा नियर फ्यूचर में। जैसे द प्रेसिडेंट रीच जयपुर टुडे इवनिंग, यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो जयपुर आज शाम तक आ जाएगा, पहुंच जाएगा। तो हाँ, ऐसी कंडीशन में हम जो फिर नियर फ्यूचर की बात करें तो द प्रेसिडेंट इज रीचिंग, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग होगा। रूल नंबर 11, कोई कार्य भविष्य में किसी समय जारी रहेगा, कोई भी कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा तो विल सेल के साथ बी और वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगा। ही स्टडी इन 12th क्लास नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये अगले भविष्य की बात कर रहा है कि वो उस समय क्लास अगले साल कक्षा 12th में पढ़ रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में विल और सेल के साथ बी और आईएनजी लगाते हैं तो ही विल बी स्टडिंग इन 12th क्लास नेक्स्ट ईयर। रूल नंबर 12, कोई भी कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, समय आ गया कि भाई इस सन तक ये काम चलेगा, तो हमें विल सेल के साथ हैव प्लस वर्ब थर्ड यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए, यू पास 11th क्लास बाय 2018, यानी कि वो 2018 में 11th क्लास पास कर लेगा। तो ये क्या है, कोई भी कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, यदि बाय के बाद ईयर आ गया तो हमें विल सेल हैव प्लस थर्ड करना है, तो यू के साथ क्या होगा, विल, फिर हैव तो सबके साथ लगेगा, विल हैव पास्ट। इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ ले, बहुत बार एग्जाम में आता है यह क्वेश्चन। अब आता है इंपॉर्टेंट रूल, फॉर, सिंस, ऑल, यदि सेंटेंस में है और उसमें समय टाइम के साथ है ना, जैसे फॉर और सिंस का प्रयोग आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय की अवधि, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 months, ये समय की अवधि है। लेकिन सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, निश्चित समय, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020, ये मतलब समय से पहले फॉर अथवा सिंस आता है और ऑल आता है तो हैज, हैव, बीन के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे सी, अब सी आ गया, यहां देखो फॉर 3 months, समय से पहले 4 आ गया, पीरियड ऑफ टाइम में 4 का प्रयोग हो गया, इट मीन्स यहां हैज बीन, हैव बीन आएगा। तो सी के साथ आता है हैज, सी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 3 months, यानी कि वह
3 महीने से भोजन बना रही है। दूसरा सेंटेंस देखो, आई रीड सिंस 5 o'clock। तो सिंस आ गया टाइम से पहले, तो यहां हैज हैव दोनों में से एक लगाना। आई के साथ हैव, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं। इसमें थोड़ा सा ये आता है, जैसे फॉर सिंस में यदि 2 सेंटेंस दे दिए गए हैं, एक सेंटेंस में यदि पास्ट टेंस है तो यहां हैज बीन हैव बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा, ये याद रख लेना। यदि इधर पास्ट टेंस का प्रयोग हो गया सेकंड सेंटेंस में तो हमें इधर हैड बीन लगाना है हैज हैव की जगह। यदि इधर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो गया है तो हमें हैज हैव बीन करना है। कुछ भी नहीं आया है तो हैज हैव और प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। ये आपके 13 नियम है, ये बहुत काम आएंगे, ये गोल्डन रूल्स हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से लिख लेना, नोट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरह से रट्टा मार लेना, लिख लेना, आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। हमारे चैनल को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।